हाँ बच्चों, आज की टॉपिक आपकी आइसोमेरिज्म चैप्टर से है, मीन्स समावेता चैप्टर से है, जो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए अत्यंत ही एक खास टॉपिक है। उस टॉपिक का हम एक पार्ट लेते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स क्रियात्मक समावेता। इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसका वीडियो हम आपको लोड कर रहे हैं। फुल चैप्टर आपको हम जब टीच करते हैं क्लास में, वहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये है क्या, देखें, नाम ये है कि फंक्शनल क्रियात्मक मीन्स क्रियात्मक समावेता को बोलते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में, इस प्रकार की समावेता में जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे उन सभी के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, मीन्स सभी के क्रियात्मक समूह आपको अलग अलग प्राप्त होंगे। हमने फिर से डिफाइन किया आपको, इन दिस आइसोमेरिज्म ऑल द ऑब्टेन पॉसिबल स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये तो आपका नोट्स हो गया। देखिए एग्जाम के वक्त में आप कैसे इसको जल्दी कवर करेंगे, तो मैं आपको देता हूँ टेबल। तो आप पहले थोड़ा नोट्स करें। आप थ्योरी बनेगी इसमें, इन दिस आइसोमेरिज्म all the obtain possible structure have different functional group, different functional group। तो जो भी आपके पॉसिबल बनेंगे स्ट्रक्चर, उन सभी का जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो बदल जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना आप नहीं सोचेंगे। इसके लिए हम आपको देते हैं टेबल कि किसी भी आपके फार्मूले के, किसी भी अणुसूत्र के आप कितने पॉसिबल बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो टेबल से आप इसको लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए। तो अगर मैं यहाँ देता हूँ आपको एक आइडिया, तो यहाँ बनेगा आपका EMF का फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स अणुसूत्र। और यहाँ बनेगा आपका पॉसिबल स्ट्रक्चर, यहाँ बनेगा पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर। ये आपका एक टेबल है जो काफ़ी हेल्प करता है आपके एग्जाम में। अब इसमें आपसे कहा कि कर कोई EMF CnH2n दिया गया है, कोई फार्मूला आपको जो दिया गया है, कोई अणुसूत्र आपको दिया गया है, वो CnH2n के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। इससे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले में कितने बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल, ये आपका आंसर कितना है, देखिए 2 बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? एक आपको बनेगा इसमें अल्कीन बनेगा, और सेकेंड बनेगा आपका साइक्लो अल्कीन। अब देखिए बच्चों कि अगर आपके उस दिए गए ऑप्शन में CnH2n के लिए पूछा जाए कि कौन सा इसका फंक्शनल पॉसिबल है, तो ये आपका साइक्लो अल्केन भी पॉसिबल है और अल्कीन भी पॉसिबल है। अगर क्वेश्चन बता है कि अगर आपका एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल दिया गया इस थ्योरी पर कि भाई आप C4H8 के कितने प्राप्त करेंगे पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर। तो आप C4H8 को फॉलो कराइए किस पर, CnH2n पर। देखिए तो यहाँ 4 कार्बन है और 8H, दैट मीन्स आप CnH2n को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो एक बनेगा अल्कीन, एक बनेगा साइक्लो अल्कीन। देखिए 2 प्रकार का प्रश्न बना। एक बनेगा C4H8 के कुल कितने बनेंगे, तो कुल कितने में आपका आएगा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, जितने लोग आएंगे। अगर स्टीरियो काउंट करेंगे तो आपका आर्टिकल ज्योमेट्रिकल आएगा। देखिए यहाँ मैं जो आपको टीच कर रहा हूँ इस सेक्शन में कि हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर फॉर C4H8, तो आप बिना किसी डाउट के बोलिए सर 2 बनेगा। 2 क्यों बनेगा? एक अल्कीन है, एक साइक्लो अल्कीन है। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स क्लियर कराऊँ, तो C4H8 को आपने एग्जाम्पल माना तो एक बना दिया। देखिए आपने
CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए इस फार्मूले का एक बन गया फंक्शनल जिसमें डबल बॉन्ड है, मीन्स अल्कीन फैमिली है। जैसे आप कहेंगे 2 ब्यूटेन IUPAC में, जो आप जानते हैं, यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे दोबारा फिर से। अब देखिए एक आपने अल्कीन फॉर्म किया, इसका सेकेंड फॉर्म ट्राई करोगे तो सेकेंड क्या करा है, इसमें सेकेंड करा साइक्लो अल्कीन करा है। अब साइक्लो अल्कीन का फॉर्मूला बच्चों CN होता है, जानकारी कर लीजिए। अल्कीन अलग वर्ड है, अल्कीन आपका CN+2 होता है, जबकि साइक्लो अल्कीन आपका CnH2n होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि साइक्लो अल्कीन अलग वर्ड है, अल्कीन आपका अलग वर्ड है। तो आपका जो फार्मूला है साइक्लो अल्कीन के लिए वो CnH2n है, और C4H8 पे आप ट्राई करोगे तो देखिए आपको बन जाएगा यहाँ पर CH2, आपका जो बनेगा स्ट्रक्चर देखिए बोर्ड पर CH2 एंड CH2। इस तरह से देखिए एक फिगर आपको यहाँ पर मिल गया, साइक्लोब्यूटेन मिल गया। क्या मिल गया? साइक्लोब्यूटेन। तो अब अगर आपके पास दो प्रकार के क्वेश्चन बने, एक तो बनेगा आपका इसमें कि भाई C4H8 का दिए गए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो एक तो देखा C4H8 के लिए दो बनेगी कंपाउंड, एक बनेगा अल्कीन फैमिली का, एक बनेगा साइक्लो अल्कीन फैमिली का। एक क्या पॉसिबल फंक्शनल दो बन गए। देखिए सेकंड क्वेश्चन बन गया आपसे कि आपका कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई या तो अल्कीन बनेगा या तो साइक्लो अल्कीन बनेगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। किसके लिए? यदि आपका फार्मूला CnH2n को फॉलो कर रहा है तो यहाँ हमने आपको सिखाने का प्रयास किया कि हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शनल, कितने संभव बनेंगे क्रियात्मक समावयवी किसके? C4H8 के। देन यू फर्स्ट फॉलो CnH2n, जो भी आपको अणु सूत्र दिया गया है उस अणु सूत्र के ऊपर आप CnH2 को बैठाओगे तो बैठ गया। बैठने पे आपको दिखाया गया कि इसका एक बनेगा अल्कीन, एक बनेगा साइक्लो अल्कीन। दैट मीन्स आपका जवाब कितना बनेगा इसका? 2। आपने कौन कौन सा बनाया? एक आपने अल्कीन बना दिया, एक आपने बना दिया साइक्लो अल्कीन। अब आते हैं हम सेकेंड फार्मूले की ओर। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला है जो आपने अप्लाई किया कि अगर आपका CnH2n फार्मूला है तो आपके पॉसिबल बनेंगे फंक्शनल दो बनेंगे, जो आपने बोर्ड पर देखा। अब देखिए अगर आपका फार्मूला अगर होता CnH2n-2 दिया गया है, CnH2n-2 आपका दिया गया मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 के अकॉर्डिंग है, तो आपके कितने बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल? तो आपका जवाब है इसमें 3 बनेंगे। आंसर आपका बनेगा इसमें डायरेक्ट बोलोगे तो बनेगा 3 बनेगा। 3 कौन कौन से बनेगा आपका? तो इसका आंसर देखिए बनेगा 3 हो गया। आज 3 बनेगा। 3 में कौन कौन बनेगा? नंबर ए देखिए, पहला बनाओगे तो पहला बनेगा इसमें आपका साइक्लो अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लो अल्कीन। सेकेंड ट्राई करोगे तो बनेगा आपका इसमें डाइईन बनेगा। क्या बनेगा? डाइईन। और थर्ड बनाएंगे इसमें तो आपका अल्काइन बनेगा। तो बच्चों आपको सीधे याद कर लीजिए कि अगर आपका फार्मूला CnH2 के अकॉर्डिंग है तो आपके बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल, बनेंगे पॉसिबल क्रियात्मक समावयवी बनेंगे, संख्या में 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक आपका साइक्लो अल्कीन है, एक आपका डाइईन है, एक आपका अल्काइन है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ, देखिए जैसे हमने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया C4H6। अब कहा गया C4H6 का कौन सा फंक्शनल आइसोमर बनेगा या कौन कौन सा बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो आपका C4H6 का पूछा गया कि कौन सा फंक्शनल बनेगा। तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट है और चौथा ऑप्शन गलत कर दिया टीचर ने। क्या दिया उसने? उन्होंने दे दिया आपको यहाँ पर अल्कीन दे दिया। क्या दे दिया? अल्कीन। तो अल्कीन नहीं बनेगा बल्कि बनेगा आपका डाइईन बनेगा। जो लिखा है वही याद करिएगा। तो CnH2 के लिए जो बनेगा फंक्शनल वो साइक्लो अल्कीन है, वो आपका डाइईन है, वो आपका अल्काइन है। अब आप देखिए बनाते अगर इसको हम तो आपने अगर इस पर ए पर ट्राई किया तो साइक्लो अल्कीन मीन्स आपने देखा फिगर के अकॉर्डिंग तो ये आपका 4 कार्बन हो गया। इसी में डबल बॉन्ड भी आना है, चूंकि अल्कीन लिखा है आपने लगा दिया डबल बॉन्ड। ये CH यहाँ पर CH2, यहाँ CH3 आप जानते हैं पहले से ही। तो आप देखिए C4H6 का बन गया पहला फिगर साइक्लोब्यूटीन।
मीन्स साइक्लोअल्कीन, ए आपने बना दिया। ऐसे भी आप ट्राई करोगे तो बी में क्या, डाईइन। डाईइन मीन्स आपका 2 बार डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो आपने देखिए ट्राई किया, इसमें 1 कार्बन 2 3 एंड 4 आपने लगा दिया, मान लीजिए डबल बॉन्ड आपने इस प्रकार से सेट कर दिया। बैलेंसिंग पूरी करेंगे तो बैलेंसिस की देखिए आपकी ये पूरी हो गई। तो ये हो गया आपका, देखिए स्ट्रक्चर में क्या हो गया उसका, ब्यूटा 1,3 डाईइन। ब्यूटा 1,3 डाईइन क्या इसका है, आईयूपीएसी नेम है, जो हम आपको टीच करेंगे क्लास के अंदर फिर से। लेकिन अभी आप यहाँ समझने का प्रयास करिए कि आप कैसे किसी सवाल को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर C4H6 को आपने क्या दिखा दिया, डाईइन। डाईइन भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, किसका ये है, अगर आपका फार्मूला CnH2 को फॉलो करेगा तो। अब थर्ड केस देखिए, 2 आपका हो गया, और तीसरा देखा जाए इसका C पॉइंट। सी देखिए क्या लिखा है, सी अल्काइन। अल्काइन से आप खूब परिचित है, हाई स्कूल से आप इंटर तक पढ़ चुके हैं कि भाई अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2 होता है। दैट मीन्स आपका ट्रिपल बॉन्ड इसमें मौजूद होता है। आपने इसको फॉलो किया, देखिए तो अगर आप लेते CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, यहाँ देखिए इस केस में भी आपको मिल गया 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। देखिए चेक करिए, C4H6 में 4 कार्बन 6H, यहाँ भी देखिए आपका 4 कार्बन 6H, यहाँ भी देखिए आपका 4 कार्बन 6H। तो सभी के जो फार्मूले हैं मॉलिक्यूलर वो तो एक समान है, ठीक है। सभी में मौजूद आपका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, सभी में मौजूद आपका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो संख्या में कितना इसका जवाब आया, 3। किसके लिए, अगर आपका CnH2 फार्मूला है तो आपको 3 मिलेंगे इसके पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर, जो आपके सामने हमने बना के दिखा भी दिए हैं। अब आते हैं हम थर्ड फार्मूले की ओर। तो जो यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ और जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो आप थोड़ा दिमाग में इसको रख लीजिए, क्लास में इसकी टीचिंग और खुल के होगी। अब आते हैं अगले केस की ओर। अगर आपका फार्मूला है CnH3n प्लस 2O है, देखिए CnH3n प्लस 2O आ गया। जिस भी आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए CnH2n प्लस 2O की बात हो रही है, उसमें आपके बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल बनेंगे, संख्या में 2 आएगा। इसका जवाब आपका है, आंसर इसका बनेगा पॉसिबल फंक्शनल 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक आप बनेगा अल्कोहल फैमिली बनेगी, एक आपकी अल्कोहल मीन्स ROH बनेगा, और सेकेंड बनेगा आपका B पॉइंट ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। ईथर मीन्स आपका ROR या ROR-। तो आपका बच्चों अगर ये फार्मूला है तो पॉसिबल फंक्शनल आपका एक अल्कोहल है, एक आपका ईथर है। ये तो आपका हो गया रटने की चीज की कितने बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल। लेकिन इसको आप दिखाते भी हो एग्जाम्पल से। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा भाई एग्जाम्पल देकर के C4H10O के कितने पॉसिबल बनेंगे फंक्शनल आइसोमर। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। तो C4H10O के पूछे कितने बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर, तो प्रॉब्लम 2 बनेगी। एक बनेगा आपका हाउ मेनी पॉसिबल, वो अलग वर्ड है। एक बनेगा हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शनल, तो ये आपका अलग वर्ड है। तो C4H10O के हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शनल आपका जवाब कितना है, 2 क्या हो गया, ये आपका रटने की बात हो गई। बट अगर आपको इसको दिखाना भी हो तो एक बनाएंगे अल्कोहल और एक बनाएंगे ईथर। जैसे क्वेश्चन बन गया कि अगर आपका C4H10O है, C4H10O है, तो इसके लिए कौन कौन से पॉसिबल फंक्शनल बन सकते हैं। एक ऑप्शन गया अल्कोहल, एक ऑप्शन गया ईथर, एक ऑप्शन गया अल्डिहाइड, एक ऑप्शन गया आपका कीटोन। तो देखिए इनमें से 2 ऑप्शन गलत हैं। सही क्या है, एक अल्कोहल एक आपका ईथर। ये हो गया मल्टीपल चॉइस। लेकिन अगर आपका एक ही ऑप्शन पूछा गया होता कौन सा करेक्ट है, तो देगा अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। तो आपको लर्न है कि नहीं, इसका अल्कोहल बनता है और ईथर बनता है। तो मेमोरी में आपको यह भी याद होना चाहिए कितना बनेगा फंक्शनल और कौन सा बनेगा बेटा लोगे, इसको आप दिमाग में जरूर रखिए। अब इसको एग्जाम्पल से अगर हमें दिखाया कि भाई C4H10O को आप दिखाइए कैसे इसका बनेगा अल्कोहल और ईथर। तो देखिए अल्कोहल का साइन होता है ROH होता है। तो ROH मीन्स अल्काइल अल्कोहल बोलेंगे। हमने दिखाया देखिए CH3 and CH2 and CH2 and CH2OH।
अब देखिए इतना हिस्सा R हो गया ROH। तो देखा आप लोगों ने फर्स्ट केस आपने अल्कोहल बना दिया। अब सेकेंड आप ट्राई करना चाहते हो तो दिखा दिया, देखिए आपने C2H5OC2H5। अब देखिए यहाँ पर ROR आ गया। अब मैच करिए, C4H10O पहले वाले में भी है और C4H10O सेकेंड वाले में भी है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है। और साथ में एक में फैमिली अल्कोहल की है और एक में फैमिली किसकी है, ईथर की है। अगर फैमिली अलग होती है, ग्रुप फंक्शनल अलग होता है, क्रियात्मक समूह अलग होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रियात्मक समवेता में फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हो। तो आपने ये भी सीख लिया कि अगर फार्मूला मेरा ये है तो कितने बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल, तो इसका जवाब कितना था, 2 था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर, तो इसके कितने बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल, ये आप देखिए और इसे आप समझ लीजिए। अगर मैंने आपको कहा भाई C4H8O, अगर ये फार्मूला आ गया, दिए गए क्वेश्चन में C4H8O आ गया और कहा गया भाई इसका क्या बन जाएगा, CnH2nO हो गया। देखिए अगर आपका फार्मूला है CnH2nO टाइप का है, CnH2nO टाइप का है और इसका एग्जाम्पल आपका C4H8O है, दिया गया है एग्जाम्पल में। पूछे कितने बनेंगे पॉसिबल फंक्शनल, नो दिक्कत नो प्रॉब्लम, आप सीधे बोलिए इसका जवाब 3 है। कितना इसका जवाब है, 3 है। और 3 कौन कौन से बनेंगे, आप एक लिखेंगे अल्डिहाइड, एक आपको हो जाएगा अल्डिहाइड, साइन इसका होता है RCHO होता है, क्या होता है RCHO। ऐसे आप सेकंड ट्राई करोगे इसका तो RCOR, ये आपका कीटोन होता है। ये कौन सी फैमिली आपकी है, कीटोन की है। और थर्ड केस आपका एपॉक्सी, EPOXY, एपॉक्सी का साइन होता है आपका ये, इसे आप एपॉक्सी बोलते हैं। तो बच्चों देखिए अगर आपका फार्मूला CnH2nO के अकॉर्डिंग जा रहा है तो आप 3 इसका आंसर लगाएंगे, किसमें, फंक्शनल आइसोमर के लिए। एक अल्डिहाइड फैमिली हो गई, एक आपकी कीटोन हो गई, एक आपकी एपॉक्सी हो गई। अगर आपका नेक्स्ट केस देखा जाए, यदि आपका फार्मूला दिया गया है CnH2nO2 दिया गया है, देखिए ये केस दिया गया है और ये केस आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि CnH2nO2 के पॉसिबल फंक्शनल कितने बनेंगे, क्रियात्मक समावयवी कितने बनेंगे। अगर आपका फार्मूला CnH2nO2 है तो आपका जवाब है, इसका आंसर है, इसका जवाब कितना होगा, 4 है। 4 कौन कौन सा है, उसमें आपका नंबर ए बनेगा, एक हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, एक बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक मीन्स RCOOH फैमिली का, और सेकंड बनेगा इसमें आपका एस्टर, सेकंड आपका एस्टर है RCOR-, और थर्ड आपका बनेगा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, थर्ड केस आपका है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और चौथा केस बनेगा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, फोर्थ केस है हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपको नाम भी याद होना चाहिए और संख्या कितनी बनेगी ये भी आपको याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया टीचर कि हाउ मेनी पॉसिबल, कुल कितने बनेंगे, तो जो आप ट्राई करोगे, जो आप अटेम्प्ट करोगे, इन्हीं खानदान पर जाओगे, बाहर नहीं जाओगे। अगर आप फार्मूला CnH2nO2 के अकॉर्डिंग दिया गया है तो जो भी आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसका क्षेत्र क्या होगा, या तो आप कार्बोक्सिलिक बनाएंगे, या तो आप एस्टर बनाएंगे, या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे और हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। ये सभी आप एक ही फार्मूले वाले हैं जो CnH2nO2 को फॉलो करेंगे, बट ऑल दीज हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसकी वजह से आपने बोला कि सर इसका बनेगा 4 पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर। लेकिन यहाँ एक नोट है, नोट क्या है, नोट आपका क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ, देखिए बोर्ड पर ध्यान से, ये आपके पेपर का सवाल है। पूछा गया था आपसे हाउ मेनी, आपका सवाल गया था हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शनल, हाउ मेनी पॉसिबल फंक्शनल फॉर फंक्शनल आइसोमर फॉर C2H4O2, C2H4O2 के लिए पॉसिबल कुल कितने बनेंगे फंक्शनल आइसोमर।
C2H4O2 के लिए पॉसिबल फंक्शनल कितने बनेंगे? अब बच्चों ने क्या दिमाग लगाया कि यार ये तो फार्मूला C2H4O2 और CnH2nO2 के अकॉर्डिंग है, CnH2nO2 के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो आपने सीधे इसका आंसर 4 लगा दिया। 4 बेटा नहीं इसका आंसर है, इसका आंसर 3 है। इसका आंसर आपका 3 है। क्यों 3 है? आपने तो 4 लिखा है कि इसका आंसर 3 इसलिए है कि कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अर्थात अगर आपका CnH2nO2 3 कार्बन से स्टार्ट होता है तो पॉसिबल फंक्शनल आप 4 लगाओगे। लेकिन अगर आपका CnH2nO2 2 कार्बन से स्टार्ट होता है तो आपका आंसर 3 है। कैसे? जैसे इसका बनाएंगे आप देखिए, तो आपका जवाब होगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका 3। इसका आंसर 3 है। अब 3 कौन कौन से है उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से बैठ चुका है भाई कि आपके कीटोन के लिए तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए। इसको आप लेआउट करोगे, नंबर ए देखिए तो हो गया CH3 एंड COOH। चेक कर लीजिए, ये आपका C2H4O2 हो गया। ऐसे भी बनाएंगे आप सेकेंड नंबर, हो जाएगा CH3, हो जाएगा आपका इसमें CH3 ने बनकर के बन जाएगा आपका H, CH3COO। क्या ना इसमें एस्टर बनाएंगे तो एस्टर फॉर्मूला क्या होता है? HCOO CH3। HCOO CH3 का फुल नेम है आप मिथाइल फॉर्मेट या मिथाइल मेथेनोएट, मिथाइल मेथेनोएट। देखिए यहाँ पर भी आपका 2 कार्बन और 4 H है। थर्ड आप ट्राई करोगे तो CH2OH एंड CHO। यहाँ देखिए आपका हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर भी आपका C2H4O2 फार्मूला है। मतलब इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका जो फार्मूला है वो C2H4O2 है। बट यहाँ देखिए जो चौथा नंबर हाइड्रोक्सी कीटोन है वो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन आपके पास केवल कितने हैं? 2 है, और कीटोन फैमिली के लिए कम से कम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आप डाल लीजिए मेमोरी में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका CnH2nO2 पर 4 तभी बनेगा जब न्यूनतम कार्बन आपके फार्मूले में 3 होंगे, और 3 नहीं है, अगर 2 है तो आप जवाब 3 लगाइएगा, न कि 4। अब आते हैं एक और फार्मूला है, उससे भी आप देखें बोर्ड पर। यदि आपका फार्मूला क्वेश्चन में दिया गया है CnH, देखिए आपका क्या फार्मूला दिया गया है? CnH2n + 3n दिया गया। देखिए आपका फार्मूला दिया गया है CnH2n + 3n। तो इस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो जो बनेगा पॉसिबल बनेगा फंक्शनल, तो वो होगा क्या? जो पॉसिबल आपका फंक्शनल है वो बनेगा आपका, संख्या में क्या लगाओगे? 3 लगाओ। क्या लगाओगे? 3। इसका आंसर बनेगा 3। कौन कौन बनेगा? ये लिखिए प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन बनेगा इसका मिस RnH2 बनेगा। और सेकेंड ट्राई करोगे तो बनेगा सेकेंडरी, बनेगा सेकेंडरी अमाइन। और सेकेंडरी अमाइन आप जानते ही हो होता है RnHR होता है या R' होता है। ऐसे लगाओगे आप इसमें टर्शरी अमाइन, तृतीयक अमाइन। टर्शरी में तृतीयक अमाइन। यहाँ आपका जो बनेगा वो RN, R एंड R'। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी तीनों अमाइन आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर। आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। अब देखिए आपके सामने है CnH2n + 3n, ये फैमिली का मेंबर है, तो आपका जवाब है 3 बनेंगे इसके पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर। तो इसको एग्जाम्पल्स दिखाऊं मैं बोर्ड पर। देखिए जैसे दिया गया आपको एग्जाम्पल थे C4H11n, इसका कितना बनेगा पॉसिबल फंक्शनल? आपने जवाब दिया 3। क्यों दिया 3? क्योंकि ये फार्मूला CnH2n + 3n को फॉलो कर रहा है। अब इसको बनाना चाहते हैं, देखिए नंबर ए बन जाएगा प्राइमरी अमाइन, तो दिखा दिया आपने CH3 एंड CH2, CH2 एंड CH2NH2। देखिए ये क्या हो गया? RnH2 प्राइमरी हो गया। आप सेकेंडरी ट्राई करोगे देखिए तो C2H5 NH C2H5। देखिए ये RnHR हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये वाला हो गया।
और आप थर्ड लिखेंगे टर्शरी माइन, तो CH3 N C2H5 एंड C2H5। इस तरह देखिए इसमें 3 R आ गया, तो R आपका 3 बार है N के साथ, या R आपका 2 बार है N के साथ, या R आपका 1 बार है N के साथ। तो RNH2 प्राइमरी होता है, RNHR क्या होता है सेकेंडरी होता है, और R का होल थ्राइस CN क्या होता है बच्चों टर्शरी होता है। बट ध्यान देना है कि ये तीनों क्या आपस में हैं, तीनों आपस में क्रियात्मक समावयवी हैं, इस फंक्शनल आइसोमर हैं। तो आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि क्रियात्मक समावयता फंक्शनल आइसोमरिज्म आपकी कैसे डायरेक्ट निकालते हैं बिना टाइम खराब किए। ये था आइडिया, और पूरी की पूरी नोट्स आपको हम क्लास में देंगे ही। आज के टॉपिक ओवर। जय हिंद।